नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हमेशा की तरह हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। सदियों से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हम धार्मिक कथाओं को सुनते आ रहे हैं और आज भी धार्मिक कथाओं को जानने के इच्छुक हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिन्हें सुनकर हमारी धार्मिक जज्बात पावन हो जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं एक ऐसे ही विषय पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो पंडित जी, मैं आज आपसे पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में जानना चाहती हूँ। हमने उनकी काफी कथाएं सुनी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान राम के कितने बड़े भगत थे। देखिए, ये तो जगत विख्यात है कि राम लखन सीता मन बसिया। भाई, उनके मन में बसे हुए हैं हनुमान जी और उनके अति प्रिय भगत माने जाते हैं। इसमें हमारे ये भारतीय संस्कृति में नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में भी उनके रूप को इस प्रकार से प्रकट किया गया है और ये सत्य भी है। लेकिन किस प्रकार से सत्य है और कितनी गहराई तक और किस कोटि तक वो श्री रामचंद्र के भक्त हैं, उस विषय के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, एक बार देवलोक में चर्चा चली भी रामचंद्र जी के बहुत सारे भक्त थे और इन भक्तों में हनुमान जी का नाम भी आता है। लेकिन कभी यह भी जानने की चेष्टा की जाए कि श्री राम के सबसे ज्यादा प्रिय भक्त कौन है। कहते हैं नारद ऋषि ने जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने स्वयं इस बात की जानकारी लेने के लिए गमन शुरू कर दिया। नारायण नारायण का उच्चार करते हुए और वो राम के मार्ग पर जाने लगे। रास्ते में एक शिला पर बैठे हुए उन्हें हनुमान जी मिले। नारायण का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा कि कहते हैं कि अंजना पुत्र हनुमान जी, मैं तो श्री राम के पास जा रहा हूं और मैंने सुना है उनके पास एक भक्तों की लिस्ट है और जिसमें 120 भक्तों के नाम लिखे गए हैं और उन 120 भक्तों में मेरा नाम किस स्थान पर आता है मैं ये जानकर आऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। राम भगत हनुमान जी राम की तपस्या में उनके नाम के श्रवण में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मैं तो राम का जप कर रहा हूं। ऋषि वर, आप जब श्री राम के पास जा रहे हो तो वहां जाकर जब आप उस लिस्ट को देखो कि 120 भक्तों में किस किस का नाम है, तो उन 120 भक्तों में मेरा नाम भी देख कर आना और वापसी गमन में मुझे बता देना। नारद ऋषि ने कहा, यथा इच्छा, जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। सीधा वहां से गमन किया और राम की नगरी में श्री राम के दरबार में पहुंचकर नारायण नारायण नाम के उच्चारण किया। जहां मां सीता भी बैठी हुई, सभापति भी बैठे हुए हैं, अयोध्या मंत्री भी बैठे हुए हैं, पूरा साम्राज्य सभा का मंडल सजाया गया है और श्री राम को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, रामचंद्र जी, मैं आपके पास कोई इच्छा लेकर आया हूं। श्री राम भी खड़े होकर साक्षात प्रणाम करते हुए कहते हैं, ऋषिवर, आप मेरे घर पर मेरे दरबार में आए हो, इससे बड़ी हर्ष की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। अर्थात आप आदेश करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। नारद ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु, देवलोक में एक बात की चर्चा चली है और वो धीरे धीरे मेरे कान में आई है और उसी बात का जवाब मैं आपसे मांगने आया हूं। उन्होंने कहा, बोलिए। राम के इस प्रकार कहने पर कि आपको यथा इच्छा हमसे प्रश्न पूछने की अनुमति है, तो नारद ऋषि कहते हैं, भी मैंने जो 120 भक्तों की लिस्ट के बारे में सुना है, आप एक बार मुझे वो लिस्ट दिखा दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि 120 भक्तों में मेरा नाम किस स्थान पर आता है। रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र, कहते हैं कि मेरे जीवन की कोई चीज भी छुपाई हुई नहीं है, तभी तो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। जिस लिस्ट को आप देखना चाहते हो वो पास में ही रखी हुई थी। श्री राम ने आदेश किया अपने मंत्री को कि ये लिस्ट यहां से उठाकर नारद ऋषि के हाथ में समर्पित कर दो। बड़े उतावले होकर प्रसन्नचित मुद्रा के अंदर नारद ऋषि ने उस लिस्ट को पकड़ा
और 120 भक्तों के नाम लिखे हुए, ये बात सत्य थी। और जब 120 भक्तों के 1 2 3 से शुरू करने लगा, तो जब प्रथम स्थान पर देखा तो वहां नारद ऋषि का नाम लिखा हुआ था। 120 भक्तों में प्रथम जो नाम आया वो नारद ऋषि का आया। और फिर उसने जो कार्य लेकर हनुमान जी से आए थे, अंजना पुत्र ने कहा था कि नारद ऋषि उसमें मेरा भी नाम देख कर आना। जब जाकर उन्होंने देखा कि 120 भक्तों में हनुमान जी का नाम कहीं पर भी नहीं है और मेरा नाम प्रथम, और वो तो अब भी राम का नाम का जप कर रहा है। और कितना प्रयास किया उसने। जब रावण सीता का हरण कर कर लेके गया तो सबसे पहले अंजना पुत्र हनुमान ही वहां पर पहुंचे थे श्री राम की अंगूठी लेकर। तो कहता उसके लिए कितना कुछ किया और 120 भक्तों में भी उसका नाम नहीं आया। नारद ऋषि थोड़े प्रसन्न भी हुए और मेरा प्रथम नाम आया। तत्पश्चात राम जी पूछते हैं नारद ऋषि जी कुछ जलपान लोगे? इनको नहीं नहीं नहीं, मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूं। बड़ा खुश हो गया और नारायण नाम का जप करता हुआ देवलोक से उसी मार्ग से आ गया जिस मार्ग में अंजना पुत्र हनुमान राम नाम का जप कर रहे थे, वो तप कर रहे थे। उनके पास आकर कहते हैं कि अरे राम भगत कैसे बैठे हो? उसने कहा कि मैं तो तपस्या में लीन हूं, लेकिन मैंने आपको मेरा कार्य कहा था कि जब वहां आप जाओ उस लिस्ट में मेरा भी नाम देख कर आना। उसने कहा रुकिए। नारद ऋषि कहते हैं रुकिए, आप पहले मेरा तो सुनिए कि मेरा किस नंबर पे, पहले ये तो सुन लीजिए, आपकी बात में करेंगे। क्या प्रभु बता दीजिए। कहते हैं कि 120 भक्तों की लिस्ट श्री राम जी के दरबार में है, ये बात सत्य है और मैं अपने चक्षुओं से उसको देख कर आया हूं। 120 भक्तों में मेरा नाम पहले स्थान पर आता है और 120 भक्तों में हनुमान जी तुम्हारा नाम कहीं नहीं आता है। हनुमान जी बड़े चिंतित होते हैं। अरे जगत विख्यात है और श्री रामचंद्र के लिए मैंने क्या नहीं किया। अगर ये बात सत्य है तो मैं एक बार राम से मिलना चाहूंगा। तुरंत अपनी तपस्या से उठकर श्री राम के दरबार में हनुमान जी पहुंच जाते हैं। राम को प्रणाम करते हैं, माता सीता को प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण का आशीर्वाद लेते हैं, वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करते हैं। और जब रामचंद्र ने उनसे पूछा अरे अंजना पुत्र हनुमान, अचानक बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा प्रभु मुझे नारद ऋषि ने बताया है कि आपके पास 120 भक्तों की लिस्ट है जो आपके प्रिय भगत हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि 120 भक्तों में हमारा नाम किस स्थान पर आता है। राम जी कहते हैं बिल्कुल, ये आपके समक्ष ये लिस्ट स्थापित है और इसको देख लीजिए। नारद ऋषि की बात सत्य है। जैसे ही हनुमान जी ने उस लिस्ट को देखा, वहां पर 120 भक्तों के नाम लिखे हुए। प्रथम नाम था वो नारद ऋषि का था और 120 भक्तों में हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। जब ये स्वयं हनुमान जी ने उस लिस्ट को देखा तो उसकी नेत्रों में पानी आना शुरू हो गया, जो उसने अपने पलकों पे रोक लिया, जो बाहर भी नहीं आया और अंदर भी नहीं रुक सका। और उन नेत्रों से पानी भरी आंखों से श्री राम की तरफ देखकर एक ही बात कहा कि दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, अयोध्या नगरी के राजा, एक बार मुझे यह बता दी प्रभु मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। रावण जब सीता को अपहरण कर ले गया, मैं समुद्र पार करने के लिए गया। लंका को विनाश करने के लिए मैंने उसका दहा कर दिया। मैंने क्या नहीं किया आपके लिए। जब आपके सबसे प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित पड़ गए, मेघनाथ ने उनको घायल कर दिया था, सजीवन बूटी लेने के लिए कौन गया? आपका सबसे प्रिय उस वक्त कौन था? आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया कि आपने मेरे भाई के प्राण बचाए। कौन था वो प्रिय? वो हनुमान था। प्रभु मुझे ये बताइए मुझसे क्या गलती हो गई है? आपने 120 भक्तों की लिस्ट बनाई और उन 120 भक्तों में मेरा नाम कहीं भी अंकित नहीं किया। मुझे ये तो बताइए श्री रामचंद्र जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है? उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर श्री राम जी अपने मुखारविंद से थोड़ी मुद्रा ही प्रसन्न करते हैं, थोड़े मुस्कुराते हैं। माता सीता भी अचंभित होती है, कहते हैं आपने अपने बालक के समान हनुमान जी को इतना पीड़ित किया, प्रभु क्यों? वो कहते हैं जरा रुकिए। वो कहते हैं हनुमान जी, जो लिस्ट अभी आपने देखी जिसमें 120 भक्तों के नाम अंकित हैं और कुछ समय पहले नारद ऋषि भी उस लिस्ट को देखकर यहां से गमन कर गए, और आपने क्या देखा? प्रथम स्थान पर नारद ऋषि का नाम, आपका नाम कहीं पर भी नहीं। सत्य है लिस्ट।
लेकिन यहाँ बात समाप्त नहीं होती, जरा ठहरिए। श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय के अंदर एक छोटी सी जेब थी, हाथ डाला और उसके अंदर से एक छोटी सी डायरी निकाली। उस डायरी को गुम्फन रूप में जो बंधी हुई थी और हनुमान जी के हाथ में समर्पित कर दिया। कहता है पवन पुत्र, एक बार इसको तो देखिए। जब हनुमान जी ने उसको खोल कर देखा तो देखते हैं उसके अंदर 5-6 भक्तों के नाम लिखे हुए, और उन 5-6 भक्तों में प्रथम जो नाम था वो हनुमान जी का था। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, ये लीला तो मैं आपकी समझ नहीं पाया। आप तो विष्णु रूप में भी रहे हो, अनेकों आपके अवतार रहे हैं, तीनों लोकों के मालिक रहे हैं, लेकिन इस लीला को मैं समझ नहीं पाया। श्री रामचंद्र जी उत्तर देते हैं कि हनुमान जी मेरे बहुत भगत हैं, पूरा जगत मेरा भक्तों का है। जो 120 भक्तों की लिस्ट अभी आपने देखी कुछ समय पहले, और जो नारद ऋषि ने देखी, यह उन भक्तों की लिस्ट है जो भक्त मुझे स्मरण करते हैं, जो मुझे याद करते हैं। और जो लिस्ट अभी मैंने आपको निकाल कर दी है, जिनमें 5-6 भक्त हैं और उनमें आपका नाम प्रथम स्थान पर आता है, यह उन भक्तों की लिस्ट है जिन भक्तों को मैं स्वयं याद करता हूं, जिनको मैं स्वयं स्मरण करता हूं। हनुमान जी, आपका स्थान वहां नहीं, आपका स्थान यहां है। आप हमारे हृदय में वास करते हो। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के परम भगत रहे हैं और ये जगत विख्यात है और हमेशा ही रहेंगे। वो अमर जीव हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद उनको मिला है। वो कलयुग में भी साक्षात हैं। यदि किसी को संकट आता है और बजरंगबली जी को याद करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगलवार का फास्ट करते हैं, इस प्रकार के उपाय करने वाले व्यक्तियों के जीवन से अनेकों संकट समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जो भुवनेश्वर हैं, तीनों लोकों के मालिक रहे हैं, विष्णु अवतार, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हनुमान जी के ऊपर है और वो खुद हनुमान जी के भगत बन गए हैं। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति परमपिता परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को यदि पूरे ध्यान से, अपने मन से उसके वो याद करता है, उसी भांति ईश्वर भी हमें याद करता है, अपने भक्त को याद करता है। यदि कोई व्यक्ति नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता है, यदि एक दिन किसी कारणवश वो जल चढ़ाने नहीं गया, तो ईश्वर भी उसको याद करता है कि आज सभी भगत आ गए, वो भगत नहीं आया। क्योंकि उस ईश्वर आत्मा और मनुष्य की आत्मा का एक ऐसा मिलन हो जाता है जो एक कंपन की तरह हमारे जीवन के अंदर एक मनोभाव उत्पन्न करता है और हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है। क्यों? भक्तों के लिए श्री राम का ये संदेश अपने भक्तों के लिए था। यदि आप सच्चे भगत हो तो जिस प्रकार से श्री राम हनुमान जी को याद करते हैं, तो हमारा जो इष्ट देव है, हमारा जो परमेश्वर है, वो भी हमें याद करने पर मजबूर हो जाएगा। इस कथा का हम आपके सामने हमारा इतना ही संदेश था कि हम श्री राम के जीवन से, हनुमान जी की भक्ति जीवन से ईश्वर के प्रति जुड़ सकें और अपने मन को सात्विक और धार्मिक बना सकें। पंडित जी, ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभिवादन।